दोस्तों, राजा की हत्या के इल्जाम में उसी की पत्नी सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बड़ा खुलासा अब पुलिस के द्वारा किया गया है। जो इल्जाम मेघालय पुलिस पर लगाए जा रहे थे वो पासा बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया है। एक शादी से पहले जिस लड़के के साथ दोस्ती थी या दोस्ती से कुछ ज्यादा था, अब वो चीज सामने निकलकर आने लगी है। पहले हमने बात की थी कि कोल्ड डिटेल्स की जांच होनी चाहिए ताकि चीजें बाहर आ सके। यूपी के गाजीपुर से उसने अपने घर पे फोन किया है और कहा है कि मुझे यहां से लेके जाओ। उसके बाद पकड़ा गया। 3-4 लोगों को जिनको पकड़ा गया है उनके पास से बहुत ही संवेदनशील जानकारियां सामने आने वाली। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, दो भागों में बटी हुई है पब्लिक। एक कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी ये चीजें जो सामने आई हैं वो सही नहीं है, क्योंकि जो हथियार की बात सामने की गई थी वो एक तरीके की तलवार होती है, लेकिन उसके पास में जो मिला था वो चाकू मिला था। तो वो तो पोस्टमार्टम से साफ हो जाएगा कि किस चीज से मारा गया था। क्या लगता है कि ये एक बहुत ही प्री प्लान था या वहां पे जाके एकदम से कुछ इनको लगा कि इसको मार देना चाहिए? इसके अंदर पूरी प्लानिंग तो की गई थी। अगर हम सोनम की बात करें तो सोनम की इससे शादी हुई थी। उसकी शादी की बात चली थी 4 महीने पहले और उसके बाद इनकी शादी हो गई और ये आपस में घूमा भी, इन्होंने बहुत सी शॉपिंग भी की। सोनम अपनी माँ के साथ घूम के शादी किया करती, शॉपिंग किया करती थी। किसी को ऐसा नहीं लगा कि इनके आपस में कोई रिश्तों के अंदर खटास है। शादी हो गई, अरेंज मैरिज थी। उसके बाद ये चले गए घूमने के लिए चेरापूंजी, मेघालय के अंदर। और चेरापूंजी वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। सामने कुछ चीजें सामने आई हैं कि होटल से, जैसे एक वीडियो इनका सामने आया कि एक अपने स्कूटर जो इन्होंने हायर करके रखा था उसके अंदर जैकेट डाल रही थी काले रंग की। और फिर एक जो गाइड था उसने कल इन्फॉर्मेशन दी कि जब ये दोनों घूमने जा रहे थे, सोनम और उसका हस्बैंड, पीछे सोनम 3 लोगों से बात कर रही थी जो हिंदी में बात कर रहे थे। तो उससे पुलिस को शक हुआ कि सोनम के क्या लिंक है, कौन सी 3 लोग हिंदी में जो बात कर रहे थे। और बाद में 3 लोग पकड़े भी गए इंदौर से और इनको मध्य प्रदेश पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे बहुत सी एलिगेशन लगाई जा रही थी, बहुत से क्वेश्चन लगाए जा रहे थे, बहुत से लोग सिंपथाइज कर रहे थे कि लोग घूमने जा रहे हैं, अपने हनीमून पे जा रहे हैं, उनका मर्डर कर दिया गया। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं जैसे तलवार, दाव, वहां पे एक दाव होता है जो नॉर्थ ईस्ट के लोग यूज करते हैं, जिसका लकड़ी का हैंडल होता है। फिर आगे आप सोचिए कि एक कम से कम 2 फुट की या 1.5 फुट की एक तलवार टाइप होती है। उससे लोग वहां पे जब जाते हैं तो उसको साथ लेके जाते हैं, क्योंकि जंगल है, चाहे मेघालय लगा लीजिए, चाहे आपके नॉर्थ ईस्ट लगा लीजिए, और वहां पे झाड़ी वगैरह बहुत होती है क्योंकि बारिश बहुत होती है, रोड्स कम है, कच्चे रोड होते हैं बहुत जगह में। तो उस दाव को यूज करते हैं मल्टीपर्पज, झाड़ी काटने के लिए, अगर किसी का कत्ल करना हो, जैसे किसी जानवर को मारना हो, तो उसके लिए मीट वीट खाने के लिए भी, क्योंकि वहां के लोग नॉन वेजिटेरियन है। तो यही कहा जाता है कि उसको एक दाव से मारा गया या तलवार टाइप जो चीज होती है उससे मारा गया। लेकिन बहुत से क्वेश्चन सामने आते हैं कि कितने दिन लग गए इनको पकड़ने के अंदर, और ये मेघालय यानी कि चेरापूंजी से किस तरीके से गाजीपुर पहुंच गई। और गाजीपुर के एक ढाबे में जाकर के उसने घर में फोन किया कि मेरी हालत खराब है, तो मेरे चोटें लगी हुई हैं। और उसके बाद उसके फादर को जो फोन का मैसेज मिला तो उन्होंने इंदौर पुलिस को बताया, और उसके बाद उन्होंने गाजीपुर पुलिस से बात की, और उसके बाद सोनम को वहां से उठा लिया गया और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया गया। क्या सामने निकला अभी सामने नहीं आया, लेकिन ये बात जरूर है कि सोनम की हालत तो अच्छी नहीं है, लेकिन उसके चोटें कोई नहीं लगी। तो बहुत सी मिस्ट्रीज हैं जो भी सामने आएगी जब पुलिस इससे इंक्वायरी करेगी, इनकी इंटेरोगेशन करेगी, सोनम से पूछताछ करेगी, साथ में जो 3 लोग पकड़े गए उनसे पूछेगी, तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। क्या कोई मर्डर है एक जो चीज और है सोनम ने सूद किया? सर, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज जो सामने आई है कि लड़के की मां ने बोला, राजा की मां ने बोला है कि जब मैं इससे बात कर रही थी लड़की से तो पूछ रही थी कि वो कहाँ है, बेटा कहाँ है, पहली बात तो, और फोटो क्यों पोस्ट कर रहे, वीडियो क्यों नहीं कर रहे। तो इसने कहा था कि वहां पर नेटवर्क नहीं है। ये बात सामने आई थी। और दूसरी जो चेन की बात हम बात कर रहे थे कि सोने की चेन पहन के जा रहा था, तो मां ने पूछा क्यों पहन के जा, तो उसने कहा सोनम ने। तो क्या ये एक प्लान था कि इसको एक लूटपाट का मामला दिखाया जाएगा, या मतलब मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि बिल्कुल वेल प्लान था, या फिर अभी भी कुछ ऐसी गुत्थियां हैं जो आपने बोला तलवार एक यूज की जाती है वहां पे, तो वो जो तलवार यूज की जाती है तो इससे तो एक तरीके से ये आशंका लगाई जा सकती है कि वहीं पे किसी ने इसको मारा है। तो वो जो किराए के हत्यारों की बात की जा रही है वो फिर अलग मैटर हो गया। नहीं, देखिए वो तलवार तो आम अवेलेबल है। आप जाएंगे ना तो वहां पे सड़क पे दुकानें लगी होती है मेघालय के अंदर, तो वहां से भी आप दाव ले सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी के स्पेशल जगह में आपको जाना पड़ेगा या आपको मिलनी पड़ेगी। देखिए कुछ बातें और भी सामने आई हैं कि जैसे सोनम वहां गई थी तो अपने साथ 9 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट से निकाल के ले गई थी, और सारी की सारी जो ज्वेलरी थी वो भी ले गई थी अपने साथ। इसमें बहुत से रीजन हो सकते हैं, क्या पर्पस था, क्या किसी के साथ उसका रिलेशनशिप था, या वो इसको पसंद नहीं करती थी इस लड़के को, या किसी और को पसंद करती थी। देखिए रीजन बहुत से हैं, लेकिन सारी बातें तो बाद में पता चलेंगी। क्या इसकी हत्या सोनम ने की है, या सोनम के कहने पे किसी ने उसकी हत्या की है, या कोई और ऐसा आदमी है जो उसकी हत्या करने वाला, कोई दुश्मनी होगी आपस की। लेकिन उसके घर वालों ने ये बात तो नहीं बताई कि उसकी दुश्मनी, सिर्फ राजा की कोई दुश्मनी होगी किसी के साथ, वो बात सामने नहीं आई। लेकिन ये बातें सामने तब आएंगी जब पुलिस पूरी तहकीकात करेगी। और ये कहते हैं सोनम ने सरेंडर कर दिया, लेकिन सरेंडर की बात अभी तक मानी नहीं जा सकती।
सकती, क्योंकि सोनम ने सरेंडर नहीं किया, उसको पुलिस पूछ के ले गई है, उसको पूछने के बाद पूछताछ करेगी तो पता चलेगा क्या है। उसने अभी तक अपना जुर्म तो कबूल किया नहीं, लेकिन जो 3 लोग पकड़े गए हैं उनसे कई चीजें सामने आई और कहते हैं कि एक और आदमी है जिसको इन्होंने पकड़ना है, जिसका नाम सामने आया। जब सारा का सारा लोग पकड़े जाएंगे तो गुत्थी सुलझ जाएगी, लेकिन ये हाई प्रोफाइल केस हो गया, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ मर्डर किया गया उससे पूरी पब्लिक के अंदर चिंता थी। क्या कोई लोग हनीमून नहीं जा सकते? क्या हनीमून जाने के लिए कोई सिक्योरिटी के लोगों को साथ ले जाना पड़ेगा? क्या ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए? और या कोई ऐसी जगह घूमने घूमने जाना चाहिए जहाँ पे आपके साथ दूसरी पब्लिक भी हो, जहाँ पे हनीमून का सेंटर हो। ये केस हुआ है यहाँ पे, जरूर एक जो मर्डर किया गया है, प्लान तरीके से मर्डर किया गया, चाहे कोई भी हो। अभी सोनम ने कमिट तो नहीं किया, सोनम ने ये तो नहीं माना कि मैंने इसका मर्डर किया। जब पुलिस पूछताछ करेगी और बाकी लोगों से पूछेगी तो सारे सच्चाई सामने आ जाएगी कि मर्डर कौन है, मर्डर किसने किया। लेकिन अभी तक जो सारी आशंका जाती है, सारा इशारा जाता है सोनम की तरफ जाता है। क्या सीबीआई को ये सौंपा जाएगा? क्योंकि जो एमपी के सीएम है मोहन लाल जी, उन्होंने बोल दिया था कि सिफारिश की थी अमित शाह जी को कि इस केस को सीबीआई को दे दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इसके सोनम के परिवार वाले ही कह रहे थे। लेकिन अब सोनम के सामने आने के बाद ही कि वही कारण हो सकती है, क्या ये अभी सीबीआई को दिया जाएगा? अगर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं तो कोई ना कोई तो एजेंसी होनी चाहिए जहां से चीजें बिल्कुल सामने लाई जा सके, अगर उनके परिवार को अभी भी आशंका है तो। देखिए, परिवार ने जब ये बात की थी तब ये पता नहीं था कि सोनम मिसिंग थी, इसलिए उन्होंने कहा सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, सीबीआई की इंक्वायरी मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, क्योंकि आज स्टेट पुलिस ने अपना काम कर लिया और लड़की पकड़ी गई है, तो सीबीआई की इंक्वायरी क्या करेगी? अब तो पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, जो सच्चाई है सामने आ जाएगी। इस केस को सॉल्व करने के लिए कोई सीबीआई को कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पे सोनम ना मिलती तो हम कह सकते थे कि सीबीआई को केस देना चाहिए ताकि सीबीआई इंक्वायरी करे। सोनम बताएगी किसने उसका मर्डर किया, क्या किसी के साथ उसका लव अफेयर था, क्या कुशवाहा जो उसके फादर के कंपनी के अंदर काम करता था, क्या उसके साथ इसके रिलेशनशिप थे, क्या इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये आती है कि लड़की से पूछना तो चाहिए था कि क्या तुम इस लड़के को पसंद करती हो। ये मेन प्रॉब्लम आती है। अगर उसको पूछ लेते कि लड़की अगर होती उसकी क्या चॉइस है, उसके ऊपर बात हो सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि इनको घर वालों को शायद पता होगा कि सोनम की किसी से बातचीत चल रही हो, जो उनको लड़का पसंद नहीं था, और उसका उन्होंने एक घर में शादी कर दी, अच्छा लड़का ढूंढ करके शादी कर दी। लेकिन क्या होता है कि कई लोगों के दिमाग में फतूर होता है, लड़कियां बड़ी बात सेंटिमेंटल होती हैं कि मैंने इस लड़के से पसंद किया है, मैं उससे शादी करूंगी। और कई लड़कियां तो इस टाइप की होती है कि जाओ, मुझे तो जो ज्यादा पैसे वाला मिलेगा उससे शादी करूंगी। कहते हैं वहां पे इंटरनेट की प्रॉब्लम, पक्की बात है कि वहां पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है। स्पेशली अगर आप जाएंगे चेरापूंजी जैसी जगह में, वहां पे तो आपको इंटरनेट मिलेगा ही नहीं। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होगा। लेकिन एक चीज तो यहाँ पे साफ हो गई है कि जो लोगों के मन में शंका है कि हनीमून पे जाया जाए, कैसे जाया जाए, लोगों को बताया जाए, कितने कपल साथ होने चाहिए, वो सारे क्वेश्चन अब रेज होने लगे हैं। जैसे कि जब सूटकेस में किसी की लाश मिलती है तो लोग वो चीजें शेयर करते हैं कि सूटकेस मत लेके जाना, फ्रिज मत लेके जाना, एक मजाक के तौर पर करते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक सच चीजें साबित हो रही है कि कोई किसी से शादी भी कर रहा है। अब तो ये भी नहीं था कि यहाँ पे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, यहाँ पे तो परिवार वालों ने शादी तय की थी। तो अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं और आशा करते हैं कि पुलिस और जो भी एजेंसी इसकी जांच करेगी आगे, एक एक सच सामने लेके आए, ताकि आगे के लिए लोगों के लिए लर्निंग लेसन हो कि क्या चीजें होनी चाहिए। और जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी हम पूछना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या लगता है कि पहले ये दिखाना कि उसका भी गायब हो जाना और उसके परिवार वालों जो बात कर रहे हैं, क्या वो सही है या फिर कुछ और ही इसके पीछे ही कहानी है? आप भी कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें। संदीप, एक और आप बात कर रहे थे वहां पे, जो उनका जो एक इनका जो पंडित है जो उसने बातें की थी, वो भी शायद लोगों को बताइए, बड़ी जरूरी बात है वो भी। ज्योतिष, हाँ बिल्कुल, ज्योतिष ने कहा था, उन्होंने पहले कहा था कि आप 29 तारीख तक बाहर मत निकलना। इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन दोनों मंगलिक हैं। फिर इनका ये 20 तारीख को निकल गए। फिर ज्योतिष ने कहा ये 2 दिन के अंदर आ जाएगी, आप इसकी तस्वीर उल्टी लटका दीजिए और किसी लेडी का इसमें हाथ है। एग्जैक्टली वही चीज हुई है और वो चीज सामने आई है। दोनों मंगलिक भी थे। हाँ, दोनों मांगलिक थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि संकट काफी है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। आशा यही की जाती है। संदीप, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, एक और बात बताऊंगा। जैसे किसी मंगलिक की शादी होती है ना, कहें तो मंगलिक से करेगा तो ठीक होगी। अगर मंगलिक की नॉन मंगलिक से शादी होती है तो झगड़े डाइवोर्स के ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अब पता नहीं किस टाइप का मंगल था, किस टाइप के मंगल का दोष था इनका। और मंगल का दोष एक एज तक होता है, अगर 30 साल के बाद शादी हो तो मंगल का दोष कम हो जाता है। और यहाँ पे मंगल का दोष किस टाइप का था, क्योंकि बहुत से इश्यूज होते हैं सामने जो लाए जाते हैं। तो पंडित ने और भी कुछ बातें कही होंगी, क्या अभी जैसे उन्होंने कहा कि आप 29 तारीख से पहले बात नहीं निकलना। देखिए, हमें एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सब कुछ चलो, तो अगर कोई शक की बात होती है तो उसको उसके ऊपर अमल करना चाहिए, क्योंकि कई बार पंडितों की बातें बड़ी सच निकलती है। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि बहुत सी बातें होती हैं जो पंडित कहते हैं तो उसको मान लेना चाहिए। और अगर आपको मानने में नुकसान नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे 29 तारीख के बाद निकलते तो हो सकता है कि सारा कुछ ठीक हो जाता। लेकिन कुछ लोग जो बातें को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारे जो शास्त्रों के अंदर लिखा रहता है, जो हमारे पंडित बात करते हैं और आपका हॉरोस्कोप देख के बात करते हैं, तो उसमें बहुत से लॉजिक्स होते हैं।
चलिए कोई बात नहीं, अब मर्डर हो गया, सब कुछ हो गया, देखा जाएगा इसके अंदर क्या निकलता है। बिल्कुल, देखते हैं कि आगे क्या होगा। कि बट जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देखे, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।